अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी मैं आ गई हूँ एक और वीडियो के साथ ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। तो आज हम बनाने लगे हैं ड्राई कीमा आलू। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और बहुत ही ईजी और क्विक सी रेसिपी है। आप इसको बनाएं, आपके घर में ज़रूर सब पसंद करेंगे। बहुत ही भुना सा और ड्राई सा एक कीमा आलू है, बहुत ही यम्मी रेसिपी है। तो जी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी। यहाँ पे मैंने ले लिया एक बर्तन, इसमें मैंने डाल दिया 1/4 कप के करीब ऑयल। अब इसमें ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के अनियन थे, इनको मैंने स्लाइस कर लिया था और अब इनको मैं इनके साथ अच्छे से फ्राई कर लूँगी। आपने बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना, गोल्डन ब्राउन करना है। जब ये गोल्डन ब्राउन सा हो जाएगा तो इसमें मैंने डाल दिया 1/2 kg बीफ का कीमा। आपने इसको डाल के इसके साथ अच्छे से फ्राई करना है और तब तक फ्राई करना है जब तक ये अपना कलर ना छोड़ दे और जो इतना भी पानी है वो इसमें ये पानी ना छोड़ दे। अब इसने जब पानी छोड़ दिया और इसका कलर भी जो है वो चेंज होके वाइट हो गया है तो अब इसी पानी के साथ मैं इसको ढक्कन दे के दम पे पका लूँगी ताकि हमारा कीमा गल जाए। तो 10-1 मिनट बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो पानी इसका सारा ड्राई हो चुका था और ये गल भी चुका था। तो अब इसी ऑयल में हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट। उसको भी अब ऑयल के साथ आप अच्छे से फ्राई कर लें ताकि जो कीमे की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और ऑयल में जिंजर गार्लिक पेस्ट भी अच्छे से भुन जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और इसको भी हम ऑयल के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब भूनते हुए चम्मच की मदद से कीमे को तोड़ते रहें ताकि जितना भी वो जुड़ा हुआ है वो सेपरेट होता रहे। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट डाल सकते हैं, हमारे लिए 1 टीस्पून इज़ इनफ। तो मैं इसको भी अच्छे से भून लूँगी। अब मैं डालूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट है। चाइनीज़ सॉल्ट टोटली ऑप्शन है, आप अगर नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी 2 टीस्पून भर के कुटा हुआ सूखा धनिया। मैंने पाउडर नहीं डाला है, इसमें मैंने कुटा हुआ सूखा धनिया डाला है। उससे कीमे में बहुत मज़े का टेस्ट आता है और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो बस इसको हम अच्छे से भून लेंगे। आप सारे मसाले हमेशा टमाटर डालने से पहले डाला करिए ताकि उसकी अच्छे से भुनाई हो सके ऑयल के साथ। तो अब मेरे पास एक लार्ज साइज़ का टमाटर था, उसको मैंने कट कर लिया है और मैंने अब डाल दिया है कीमे के साथ और अब इसके साथ हम इसकी अच्छी से भुनाई कर लेंगे। अब ढक्कन रख दूंगी मैं इसके ऊपर, ढक के मैं 5 से 10 मिनट पकाऊंगी ताकि दम पे टमाटर अच्छे से हमारे जो हैं वो सॉफ्ट हो जाए। तो 5 से 6 मिनट बाद मैंने ढक्कन उठाया था और चम्मच की मदद से मैं टमाटर को तोड़ती जाऊंगी और अच्छे से भूनती जाऊंगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा 2 टेबलस्पून के करीब पानी डालूंगी और थोड़ा सा ढक के इसको 5 से 6 मिनट और पकाऊंगी ताकि हमारे टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो जी 5 से 6 मिनट बाद ढक्कन हटा के मैं अब इसको अच्छे से भून लूँगी। टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं तो अब चम्मच की मदद से आप उनको तोड़ते जाएं और अच्छे से उनको भून लें तेल के साथ ताकि वो अच्छे से भुन जाएं और गायब हो जाएं, हमें नज़र ना आए कि साबुत साबुत टमाटर हों बीच में। अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 टेबलस्पून के करीब योगर्ट। उसको अच्छे से आप विस्क कर लें और उसको आप जो है इसके अंदर योगर्ट डाल दें और इसको भी आप इस कीमे के साथ अच्छे से भून लें। बस अब आपने इसकी इतनी भुनाई करनी है कि जो योगर्ट पानी छोड़ेगा वो ड्राई हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। ये देखें अब ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो मैं इसमें थोड़ा सा धनिया डाल रही हूँ, जूलियन कट अदरक डाल रही हूँ और हरी मिर्च जो है वो थोड़ी सी कट करके डाल रही हूँ। अदरक से बहुत अच्छा टेस्ट आता है ऐसे जूलियन कट में, तो मुझे तो बहुत पसंद है इसलिए मैं तो काफ़ी सारी डालती होती हूँ। तो बस इसके साथ हम थोड़ी सी भून लेंगे। अब हमारा भुना कीमा बिल्कुल रेडी। अगर आप ऐसे खाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी इसको खा सकते हैं या सर्व कर सकते हैं। तो अब मैंने ले लिया है एक लार्ज साइज़ का पोटैटो और उसको मैंने स्लाइस कर लिया है
और मैंने इसके साथ डाल दिया है। अब आलू डालते ही अक्सर लोग फ़ौरन पानी डाल के दम रख देते हैं। आप कभी भी ये ना कीजिए, उसको 4 से 5 मिनट आप अच्छे से कीमे के साथ फ्राई कीजिए ताकि उसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए और उसमें भी सारे मसाले और सारा कीमे का टेस्ट और एक फ्राइंग टेस्ट आ जाए। अगर आप डायरेक्ट पानी डाल के उसको दम दे देते हैं तो वो बिल्कुल बॉइलिंग टेस्ट देता है। तो बस 5 से 6 मिनट भूनने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, तकरीबन क्वार्टर कप, और फिर मैं इसको दम पे रख दूँगी। तो 8 से 10 मिनट दम देने के बाद हमारे आलू अच्छे से गल गए हैं। मैंने बीच में ये 2 साबुत हरी मिर्च भी डाली थी दम पे ताकि उनके भी अरोमा अच्छे से फैल जाए पूरा कीमे में। तो बस अब तेज़ चूल्हा करके ये देखिए हमारे आलू बिल्कुल जो है वो गल चुके हैं। अब मैं तेज़ चूल्हा करके इसको अच्छे से भूनूंगी ताकि इनका ऑयल जो है वो अच्छे से सेपरेट हो जाए और जो भी मॉइस्चर थोड़ा बहुत रहता है वो ड्राई हो जाए। क्योंकि हम ड्राई कीमा आलू बना रहे हैं तो ये बिल्कुल हमें कीमा भुना भुना हुआ और ड्राई सा चाहिए। तो बस इस टाइम पे थोड़ा सा धनिया मैं इसमें और डाल दूँगी। मुझे तो कीमे में जितना ज़्यादा धनिया हो, हरी मिर्च और अदरक हो बहुत पसंद आती है। तो अगर आपको नहीं पसंद तो आप सिर्फ ऊपर गार्निशिंग में डाल दें। तो बस हमारा कीमा आलू हो गया रेडी और मैं इसको एक सर्विंग डिश में निकाल दूंगी। देखिए कितनी क्विक सी और इजी सी रेसिपी है। आप अपनी दावत में इसको सर्व कर सकते हैं, कोई भी गेस्ट आए उनके लिए करें, आप घर में बनाएं, यकीन माने सबको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही ईजी और क्विक सी रेसिपी है। तो बस गार्निशिंग में मैं ऊपर से डाल रही हूँ धनिया, अदरक और हरी मिर्च, और हमारी ज़बरदस्त सी रेसिपी जो है वो रेडी है। आप साथ में पुदीने की चटनी बनाएं, साथ में आप गर्म गर्म नान हो या चपाती हो तो उनके साथ खाएं तो आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त भुना हुआ हमारा कीमा आलू रेडी है, बिल्कुल ड्राई है। को जो है अगर मॉइस्चर पसंद है तो आप पानी वाले कीमे की डिफरेंट रेसिपी होती है, ये बिल्कुल ड्राई कीमे आलू की रेसिपी है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।